शैतान के ना बनो। शैतान के बन बन के तुमने इतनी उम्र अपनी गंवा दी है, आज तक कुछ और पाया हो तो बता दो। सब कुछ गंवाया ही गंवाया होगा, पाया कुछ नहीं होगा। जब एकता होगी, हिंदू एक होगा, धर्म मजबूत होगा, पा भी लोगे, जो खोया है लौटा भी लोगे। तुम सभ्य को मजबूत करो। यहाँ ये ना देखो भागवत जी कौन करा रहा है, किसने कराई, क्यों कराई है, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। अरे दौड़ दौड़ के आओ। तुम हमारे बन के ना आओ, भगवान के बन के आओ। हमारे से बहुत ईर्षा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान के लिए आओ दौड़ के। जब तुम आज पंडाल में दौड़ के आओगे, कल तुम्हारी किसी से कोई मुभाषा हुई भी होगी, वो भी पंडाल के अंदर होगा। तुम्हारा हृदय एक बार जरूर कहेगा, अरे कल मेरी इससे ऐसी बात बन गई थी, बात बिगड़ गई थी, लेकिन ये यहाँ तक आई है, मैं भी भगवान का हूँ और ये भी भगवान की है। हो सकता है परम पिता परमेश्वर तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा कर दें कि यही बैठे बैठे आपस में बातचीत हो जाए, और जब घर पहुंचोगे तो राधे राधे जपते पहुंचोगे। बच्चों के अंदर भय होगा। और यहाँ कॉलोनी का हम एक हिसाब देख रहे हैं, यहाँ पड़ोसी से पड़ोसी को पता नहीं है ये कौन है, क्या कर रहा है। बस एक काम जरूर करेंगे, चुगली निंदा घर में घुस के वही करना, दूसरे के यहाँ जाओगे तो भी घर दूषित करना है। इससे अलग कोई कार्य नहीं करते, प्रेम करना नहीं जानते। अरे तुम्हें कुछ अगर समाज से लेना है तो भी प्रेम करना पड़ेगा, और समाज को कुछ देना है तो भी प्रेम करना पड़ेगा। छोटी सी एक बात है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। आपस में उठा करो, सुबह जब मिले कोई भी पड़ोसी, राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, कुछ तो कर लिया करो। और फिर पूछ लिया करो और सब ठीक है, बस इतना पूछना ही काफी है। कुछ कष्ट होगा बता देगा, नहीं कष्ट होगा तो उसे कल उसके मन में ये जरूर रहेगा कि देख ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। जब मैं निकलता हूँ राधे राधे बोलता है, जय श्री राम बोलता है, या सीता राम बोलता है, जो भी आपको बोलना हो, पर मेरे से हाल चाल भी पूछता है। कभी अगर कोई कष्ट आ गया तो ये मेरे साथ खड़ा होगा, चाहे आप खड़े ना हो, उसे कुछ भी ना दो, इतने शब्द भी बोल दोगे तो उसका मन थोड़ा मनोबल बढ़ा होगा, मजबूत होगा। बीमार से जाकर पूछ लो, अरे अंकल जी आप ठीक हो, वो यही कहेंगे नहीं थोड़ी तबीयत खराब। अरे घबराओ मत अंकल जी, क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, कोई सामान मंगाना हो तो बताओ, मैं बाजार जा रहा हूं। आप पड़ोसी से एक बार पूछोगे, पड़ोसी आपसे 10 बार पूछेगा। और आज एक बात और बता दें, आप एक बार नफरत करोगे, भगवान का जो भक्त होगा 1000 बार नफरत करेगा। वो नहीं करता, स्वयं भगवान ही करते हैं। वो तो तब भी प्रेम करेगा, वो तो तब भी ये चाहेगा कि भगवान इसका भला करे, सब कुछ कुशल मंगल रहे, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। मेरे भक्त से जो ईर्षा करेगा सो भगवान बोलते हैं कि मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर पाता, मैं कभी क्षमा नहीं कर पाता। थोड़ा प्रेम करना भी सीखो, आपस में हाल चाल भी पूछ लिया करो। आज पड़ोसी के कुछ हो जाओ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, कॉलोनी में कोई भी घटना घट जाओ, कुछ नहीं पता, अखबार पढ़ोगे तो पता चलेगा। अरे कहाँ रह रहे हो, कौन से जंगल में रह रहे हो। कल दिल्ली वाले यहाँ बैठे थे, दिल्ली वालों ने हमें एक बात बोल के गए वो, और जो हम देख के भी आए उनके यहाँ। भागवत जी हमारी वहां होनी थी, 2 भागवत जी हमने मना किया, ये बैठे शिष्य हमारे, ये बता सकते हैं। ये अगर धनमाल के पीछे होता गोपाल दास तो आज दिल्ली में बैठ के कथा करता होता। बोल के आए कि नहीं भैया, जहां हम कॉलोनी में रह रहे हैं, सर्वप्रथम हमारा जो कर्तव्य है कि पूरे श्राद्ध हम वहीं भागवत जी करेंगे, वहीं रामचरितमानस सुनाओगे, तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे। महाराज जी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। हमने कहा हमें वहां लाख टेंशन हो तब भी करेंगे, जहां तक आवाज जाएगी भगवान वहां तक उनके पितृ और देवताओं का कल्याण जरूर करेंगे। जो भागवत जी श्रवण करना आएगा सुनेगा, भगवान उसकी भी सुनेंगे। यही 15 दिन कपाट खुलते हैं, और यही दिन अगर हम दिल्ली में लुटा दें तो हमारे को क्या मिलेगा। तुम ईर्षा करते रहो, हम सदैव यही सोचते रहेंगे कि इसे राम की नगरी बना दें, इसे कन्हैया की नगरी बना दें, हर घर में राम और कन्हैया का जयकार हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।
हर संभव प्रयास करते रहेंगे। घर से आप निकल के यहां तक पहुंचोगे तो जान भी लोगे और पहचान भी लोगे कि क्या हो रहा है, कौन है और भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब 15 दिन में जो जो भागवत जी सुन रहे हैं वो अपने घर में देख सकते हैं, आनंदित भी होंगे। उनके पितृ और देवता वो भी शांत होंगे। जो यहाँ भंडारा में दान करेगा, भागवत जी में दान करेगा, हमें मत दो, इतना मत दो कि जो हम यहाँ पैसे का ढेर लगा के बैठ जाए या उस बोझ में दब जाए। ऐसे पाप को अपने पास रखो, वो तुम्हें परेशान कर रहा फिर हमें भी करेगा। बस इतना जरूर करो कि जो यहाँ व्यवस्था बनी है उसमें कोई परेशानी ना आने पाओ, इतना तो कर लिया करो। वो कल हमारे से दिल्ली वाले बोल रहे हैं जाने के बाद, महाराज जी गुरुदेव आपको कथा वहां करनी थी और आप जब गए थे आपने देखा कितने लोग थे। हमारे जाने मात्र से वहां 60-70 लोग आ गए थे, पूरा गली भर गई थी। मुश्किल से आधे घंटे के लिए गए थे। हमने कहा हाँ बेटा, कि देखा ये कॉलोनी हमें ऐसा लगा कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो जागरूक नहीं है। अब वो जो बोलना चाह रहे थे महाराज जी को तो समझ में आ रहा था, पहले हम चुप रहे। फिर जब उन्होंने ज्यादा कुछ बोलना चाहा हमने कहा सुन बेटा एक बात सुन, तुम दिल्ली वाले हो ना? कि हाँ महाराज जी। हमने कहा हमने तुम्हारी दिल्ली भी देखी, एक बार नहीं लाखों बार देखी होगी, और दिल्ली में सत्संग भी हुए, भागवत जी भी हुई है। जो आज मेरठ में हो रहा है वो आज से 20 साल पहले दिल्ली में हो रहा था। बस इतना ही फर्क है, तुम वहां से गुजर के आए हो, ये अभी गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे महाराज जी? हमने कहा दिल्ली में सब सोसाइटी थी, कॉलोनियां थी, सब इसी तरह जो एक दूसरे से कोई बात नहीं करता था, यही हाल था। कि हाँ, हमने कहा जब 10-5 घरों में देखा है वहां लूटपाट हुई है, लोगों के मर्डर हुए हैं, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां हुई है, पड़ोसी को पता तक नहीं है, तो वो प्रेम करना जान गए। बस यहाँ इतना फर्क है कि ये लोग अभी जान नहीं पाए। आज नहीं तो कल हम प्रयास जरूर करेंगे, हर समय करते रहेंगे, पर आज नहीं तो कल प्रेम करना जान जरूर जाएगा। तुम इन्हें कुछ दोष ना दो, ये सब समय का चक्र है। जिस चक्र पर तुम बैठे थे आज ये बैठे हैं। चक्र घूमने वाला है, रुकना नहीं है। वो ये समय का घोड़ा है, कभी रुकता नहीं है, दौड़ता है। जब उस चक्र से आके वहां देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि महाराज जी ठीक बोल रहे थे। आज शायद ना समझ पा रहे होंगे। और जितने आप भागवत जी में हो सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के विनती और अनुरोध है हमारी ओर से कि अपने बुजुर्गों का, माता पिताओं का सम्मान करना सीख लो और अपने बच्चों को, बड़ों का सम्मान करना सिखा दो। माताओं भगवान के बारे में बताना शुरू कर दो और बताओ कि इनके बिना कुछ नहीं है। नहीं तो अकेले अकेले अगर ऐसे खड़े रहोगे कल ये सत्य सनातन धर्म टूट सकता है। इसकी मजबूताई की आवश्यकता है। एक झाड़ू है, आप बंदी से पत्थर सकेर दोगे, लेकिन अगर एक सीख से आपसे बोल दे कि थोड़ा सा ये जो यहाँ कूड़ा पड़ा इसे हटा दो, एक सीख से क्या हटा पाओगे? हटा पाओगे आप? एकजुट होना सीख लो कि हम सबके सुख में भी और दुख में भी काम आएंगे। दुख में सर्वप्रथम दौड़ के जाओ, सुख में एक बार को आपको टाइम नहीं है मत जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाओ। तुम्हें यहां तक भी नहीं पता है बेटा तुम्हारे पड़ोस में कौन भूखा सो रहा है, क्या कर रहा है, उसके बच्चे ने कुछ खाया नहीं खाया। अरे लानत ऐसे जीवन पे कि हम अपना खाने में लगे हैं, एक भूखा बैठा है, वो रो रहा है उसके घर में और हमें कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि बात ही नहीं कर पाते, ईर्ष्या इतनी है। जाके पूछोगे, अगर उनकी सेवा करोगे, दुख में किसी की सेवा करोगे तो समझ लेना भगवान की सेवा की है, ना कि इसकी की। और सुख जब आवे दौड़ के जाओ तो समझ लेना कि भगवान प्रसाद दे रहे हैं, ये देने वाला कोई नहीं था। मैं सुख में भी शामिल हूं और दुख में भी शामिल हूं। दुख में मुझे मौका दिया है सेवा का और सुख में प्रसाद दे दिया है कि ले बेटा आप खा। बस यही जीवन का फर्क है। इसे अच्छी तरह अगर जान लो और समझ लो तो भगवान की प्राप्ति में कोई ज्यादा भेद नहीं है। पर आप ना जागना चाहते हो
आंख खुलने के बाद कोई जगता नहीं है कि हमारी आंख खुली तो हम जग गए। आंख खुले खुले सोए हुए हो, आत्मा को जगाओ और जो आत्मा की आवाज है उसे सुना करो ये क्या बोल रही है। हर बच्चे से, हर व्यक्ति से आज भी जो तुम्हारी आत्मा है, जब सुबह उठते होगे सभी के मन में एक बार तो जरूर माता की शिकल देख के और पिता का जो चेहरा देखते होगे ये जरूर आता होगा मैं इनके चरण स्पर्श कर लूं। लेकिन जाने कौन सी तुम्हें ऐसी बेइज्जती लग रही है उसमें चरण छूने में, या ऐसी कौन सी शर्म तुम्हारे अंदर घुस गई है कि मैं मुझे नहीं छूने। ये कौन सी हट पे चल रहा है? तेरी आत्मा से पूछ के देख, वो आज भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि तू ऐसा करेगा तो मैं जीवित रहूंगी और तू ऐसा नहीं करेगा तो तुझे छोड़ के भी एक दिन चली जाऊंगी। थोड़े अपने कर्म सुधार लो, भगवान का भजन किया करो, बच्चों को बताया करो। अभी आप भागवत जी सुन रहे हो, थोड़ी घर में भी जाकर चर्चा किया करो कि आज हमने ये सुना था, ऐसे हुआ भागवत जी में, ये कहा गया, धर्म के बारे में ये कहा गया। जब आप मजबूत करोगे तो सारे साधु संत और मजबूत होंगे और यहाँ धर्म का ही झंडा होगा, अधर्म का नहीं होगा। लेकिन अधर्मी तो हमारे ही धर्म में घुसे हैं, मजाक बनाओगे धर्म की, तरह तरह की मजाक बनाते हैं और हिंदू सर्वप्रथम बनाता है। अभी कोई अधर्मी यहाँ आ जाए दूसरे धर्म का, वो ये आके बोलते तुम हमारे में तो एक ही है, बस एक को ही पूछते हैं, और तुम्हारे में तो लाइन लगी पड़ी है। हाँ यार लाइन बहुत लग रही है, 33 करोड़ बताते हैं, कहां तक पूजे। उस मूर्ख से अगर ये पूछ ले कि तू 33 करोड़ की छोड़, कभी अपने माँ बाप के भी चरण छुए तुमने, उन्हें पूजा है? तू एक को ही पूज ले, अपने माता पिता का सम्मान कर ले। पूरे समाज का मजाक ना उड़ाओ, हिंदू धर्म का मजाक ना उड़ाओ। लेकिन हमारे हिंदू का धर्म का मजाक बनाते हैं। कोई पिक्चर आप उठा के देख लो, सारे में साधु संतों की फजीत हुई मिलेगी, तुम्हारे देवताओं की दुर्गति मिलेगी जिस पिक्चर में देखोगे। उनकी हमें एक मंदिर, हमारे मंदिर तक की दुर्गति है, भगवान की दुर्गति है पिक्चरों में। एक मुसलमान की मस्जिद की बताओ ना कि हाँ एक पिक्चर में हमने देखा अल्लाह को ये बोला गया, आप शब्द बोले गए, या जो मौलवी है मुल्ला है उन्हें आप शब्द बोले गए। एक पिक्चर ला के दिखाओ हमें। सारे पढ़े लिखे क्या नहीं बन रहे हैं, पर इनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। बड़ा कष्ट होता है जब ये देखते हैं कि हमारे धर्म को कहां तक घसीट घसीट कर लेके जा रहे हैं, और वहां उनके अल्लाह के नाम से गाने बन रहे हैं, उन गानों पर तुम भी झूम रहे हो, यहां अपने भगवान के भजनों पर नहीं झूम रहे हो। उनके गाने बनाए जाएंगे, तुम्हारी मजाक बनाई जाएगी, मजाक में मस्त हो। तुम कहां के जगे हो? सोए हो आज भी। जगना उसे कहा जा कि जो गलत चीज का विरोध करता हो तुरंत, कि मेरे धर्म के खिलाफ अगर आप कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सारी माताएं अगर ये युगत है, ये टीवी चल जाएंगे अभी घरों में जाने के बाद, ये नाटक देख लो। ये कौन है? ये समीर कला, ये कौन बुखार कला? अरे तुम्हारे अपने किसी भगवान का नाम लिया उसने कभी है? राधे कृष्णा आ रहा है, बच्चे गैल बोल देंगे नहीं, चैनल बदलो, क्या देखना है? कार्टून। क्योंकि माता पिताओं ने बच्चों को कार्टून बना दिया है, पूरा जीवन उनका कार्टून बन के गुजरेगा। कार्टून किसे कहा जा कि जो ना अपने धर्म को जानता हो ना दूसरे धर्म को जानता हो। अगर कोई हमारे धर्म की मजाक बना रहा हो, साथ में खड़ा होकर मजाक बना होगा, वो कार्टून है, वो देखेगा। अगर किसी वजह से किसी बुजुर्ग ने वहां लगा भी दिया कि नहीं मुझे भागवत जी सुननी है, बहू निकल के आएगी, बेटा निकल के आएगा, है तुम नहीं जानते क्या रखा है इन्होंने, पहले वो देखेंगे पिक्चर आ रही, कौन सी आ रही है? अरे वो आमिर खान की और शाहरुख खान की आ रही, कौन सी हमें नहीं पता नाम तो खैर, पर वो आ रही है, वो देखनी है। देख भैया तू सिखाए ना बच्चों को, ऐसे कर धर्म से ग्रह। अरे जितनी देर आप सीरियल देख रहे हो, टीवी चला रहे हो, वहां भागवत जी का चैनल लगा दो, धार्मिक। सुबह सुबह उठते ही टीवी या भजन सुना करो, जैसे ही घर में भजन की आवाज गूंजेगी बच्चों की मानसिकता धर्म से जुड़ेगी। अधर्मी बनाने वाले वो बाद में अधर्मी बनते, बनाने वाले हम हैं।
धर्म नहीं सिखा पाते। भजन कान में चुभते हैं और गाने सीने से लगते हैं। भजन कान चुभेंगे कान के अंदर कि ये देख दिन रात भगवान का भजन करता रहे, और गाना सुन लो वो सीने से लगा लेंगे। देख वो दिल रुबा गाना गा रहा था, अरे कितना बढ़िया गाना है, अरे इतना। अरे कभी मूर्ख ये भी कह दिया कर कि गोविंद का भजन कितना प्यारा है, कितना अच्छा भजन लगा। लेकिन सबसे पहले विरोध उसके माता पिता ही शुरू करेंगे कि ये देख महाराज पड़ोस में आ गया है, दुखी कर दिया हमें, भजन बजाता रहता है, सत्संग करता रहता है, ये होगा वो होगा। अरे भैया ठीक है, तुम नहीं कर पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना मन है, लेकिन अपनी माताओं बहनों को बच्चों को मत रोको। मेरा मन नहीं है मत जाओ, जिनका है उन्हें आने दो, उन्हें सुनने दो। तुम्हारे घर में भगवान का अगर वास होगा तो कल्याण होगा। और आप सोचो राक्षस को बैठा के और तुम भगवान के जैसे कार्य करा लोगे, इस जन्म में असंभव है। वही लोट के बात आ जाती है, अगर सूर्य नारायण ना निकले तो तुम्हारी आंख भी नहीं खुल पाने की, शरीर चल नहीं पाने का, वायु ना चले आप सांस नहीं ले पाओगे, 2 सेकंड में धराधाम पे पड़े मिलोगे। फिर पूछते हो सूर्य देव कौन है, चलो दिख रहे हैं। जल का आकार क्या है बता पाया है कोई? जल सामने बहता है, कोई बता पाया इसका रंग कैसा है? कोई कलर बताओ कि जल का ये कलर है। जल ने खुद कहा स्वयं, भगवान भी बोलते हैं कि तू मुझे जिसमें मिला देगा और जैसा वो होगा वैसा ही मैं बन जाऊंगा। सीधा सीधा यहां समझने वाला समझ लेता है। कि जल को जहां डाल दोगे, जिस कलर में डाल दोगे वही कलर जल का है। जल का कोई नेचुरल कलर बताओ कि ये है, इसका आकार बताओ। अरे कहीं तुम्हारे समर सेविल से निकल रहा है तो कहीं गंगा भी बह रही है, जमुना जी भी बह रही है, वो भी जल ही है। तुम्हारे हैंडपंप से भी जल ही निकल रहा है, वहां थोड़े आकार में, तो कहां तक इसे कल्पना कर पाओगे? इन पंच तत्वों में ही परम पिता परमेश्वर का स्पर्श है, जिनसे आप दिन रात दौड़े भागे फिरते हो। ये पृथ्वी मैया अगर आपके पैर के नीचे ना हो क्या चल पाओगे? कहीं गड्ढा आ जा, गड्ढे में आप चल पाओगे क्या? अरे जाओगे वहां जल भराओ, गड्ढे के अंदर आप जा रहे हो, आंख बंद करके चले जाओ, गड्ढे में गिरोगे सीधे निकल जाओगे। क्योंकि 2 तत्व तुम्हें भरपूर मिले हैं, 2 जगह तो भगवान ने स्पर्श किया है और 3 अधूरे रह गए हैं। जो 3 छूटे हैं वो ज्यादा संख्या में थे, अगर वो भी 2 ही छूटते तो जीवन बच सकता था, 3 में हम निकल के आ सकते थे। लेकिन यहां 2 तत्व भरपूर है, 3 नहीं है, डूब गए। यही तो होता है, कुछ और है। और यहां उल्टी गंगा है, भगवान के यहां दरिया भी उल्टे हैं। मृत्यु लोक के दरिया में अगर आप डूब गए तो मर जाओगे, और भगवान के दरिया में अगर डूब गए, कूद गए एक बार, तो इस भाव से पार निकल जाओगे, इस भाव से पार निकल जाओगे। ये भंवर जवानी में समझ में नहीं आता, जब तक हाथ पैर सही सलामत है तब तक नहीं समझ पाता आदमी, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ेगी तब अच्छी तरह समझ में आता कि हम भगवान के कभी नहीं बन पाए और इन सब चीजों से दूर रहे। आज ब्रह्म हमें छोड़ के जा रहा है, धीरे 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 छोड़ के जा रहा है। और जैसे ही चला जा रहा है, आज हमारा शरीर साथ देना इसने बंद कर दिया है। ये धराधाम में मिलता हुआ जा रहा है, मिलता हुआ जा रहा है। अपने आप को मरता हुआ देख रहे हो, हर समय हर पल देख रहे हो, लेकिन बुराई से फिर भी नहीं बच रहे हो, बुराई से फिर भी नहीं बच पा रहे। जिस बच्चे ने बचपन से भगवान से प्रेम कर लिया हो, बचपन में, ये व्यास जी जो बोल रहे हैं यहां से, वो हम लिख के भी दे सकते हैं। जिन जिन बच्चों ने गोपाल जी की सेवा बचपन से शुरू की हो, उसे आप जवानी देख सकते हो, उसकी बड़ा मधुर और सुंदर मिलेगा। दूर से लोग बता देंगे कि यहाँ भगवान का भक्त है।
चेहरे पे तेज होगा, सेवा मात्र से, भजन भी अगर नहीं कर पा रहा, सेवा करने से तेज होगा कि हाँ ये भक्त है भगवान का। जब उसकी पढ़ाई लिखाई का समय आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब पूरी होगी। जब शादी का नंबर आएगा तो उसका जो पति होगा, अगर लड़की है उसका पति, लड़का है उसकी पत्नी, वो भगवान ऐसी छांट के लेके आएंगे हजारों करोड़ों की भीड़ से कि वो बड़ी चेहरे से चाहे जैसी भी हो, लेकिन दिल से बड़ी सुंदर होगी, दिल से बहुत सुंदर होगी। क्योंकि भगवान भक्त को भक्त ही दिलाते हैं, ये तुम्हारे बस का बंधन नहीं है। और प्रवृत्ति हमारी राक्षस वाली है, बच्चों की सुंदरता पे इतने ललायत है, अरे मेरा बेटा बहुत सुंदर, मेरी बेटी बहुत सुंदर, मेरे श्याम सुंदर से कोई ज्यादा सुंदर नहीं है, भगवान से कोई सुंदर नहीं है। और ये सुंदरता कै दिन की है? अरे जवान हो सुंदर लगे, बुढ़ापे में आपको किसी ने कहा है कि आप बड़ी सुंदर हो? सत्य बताओ माताओ, जिनको बुढ़ापा आ रहा वो बता दो, कहा किसी ने? नहीं कहा ना। बेटा भी नहीं बोलता है, पड़ोसी की तो छोड़ दो, कि मेरी माता इतनी सुंदर है या मेरी माता इतनी सुंदर थी। संसार के कौन से जाल में फंसना फिर? अरे इससे बेहतर है कि भगवान का दिन रात भजन करें, गुणगान करें। वो श्याम सुंदर तो हमें रोज बोलते हैं, तू बड़ा सुंदर है, तू बड़ा सुंदर है। चेहरे पे तेज भी देंगे, बुढ़ापे की झलक नहीं होगी। जहां रोड पे निकल के चलेंगे तो ये जरूर बोल देंगे, अरे बाबा बड़ा सुंदर लग रहा है, बाबा के चेहरे पे बड़ा तेज है, ऐसा लग रहा है बाबा, ये जवानी में कैसा होगा। अब वो कल्पनाओं में खो रहा है। फर्क क्या है? जो भगवान से दूर है वही मजबूर है, और जो भगवान के पास है वो संसार में भी पास है, वो मजबूर नहीं है। जिसे गोविंद ने ही गुड लिख दिया हो, पास कर दिया हो, वो कहां मजबूर होगा? ये 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। थोड़ा संभल के आदमी को जीवन में रहना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि सदा परमपिता परमेश्वर का गुणगान करना चाहिए। जहां भागवत जी हो दौड़ के जाओ, सुनो, हम करें या कोई भी कर रहा हो, आपका काम है भगवान की चर्चा में पहुंचना, ना कि ये सोचना गोपाल दास जी कर रहे हैं या कौन से दास जी कर रहे हैं या कौन है ये हम नहीं जानते। आप मत जानो, उसका परिचय मत लो, आप खाली भगवान का परिचय लो। हम भगवान को जानते हैं बस, हम आए तो इनके लिए आए, तुम्हारे लिए नहीं आए। तुम हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए नहीं आए, भगवान के लिए आए। तुम भगवान के बन के आओ, भगवान को अपना बनाओ। जब कल भगवान तुम्हारे अपने बनेंगे तब कम से कम याद तो कर लिया करोगे कि वहां जाते थे, वहां सत्संग सुना था या वहां भागवत जी सुनी थी, तब से ये प्रेरणा मिली है। आज मैं भगवान की और भगवान मेरे ही है, किसी और के नहीं। मैं जहां भी जाता हूं सब यही बोलते हैं कि भगवान का भक्त आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो जाए भजन बेटा। नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। जय हो। आओ अब भगवान को एक बार अपने अपने मनों में बसा और सभी मिलकर भजन गाया करो। आप हमारी सुनते रहते हो, आवाज आपकी हमें आती नहीं। जब लगेगा कि आप भी यहाँ प्रयास कर रहे हो, मस्ती में झूम रहे हो, तालियां बजा रहे हो और मुख से गा रहे हो, तो भगवान तुम्हारी भी सुनेंगे बेटा। जब हमारी सुनी तो आपकी भी सुनेगा। वो सबकी सुनते हैं, वो दीनानाथ है। जैसी सुनेंगे तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे जरूर, कृपा जरूर करें। तो आप भी गुनगुनाया करो। मन बस गया नंद
नंद किशोर मुझे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ये है बस गया नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ये तुम्हारे जो दर्द है ना पैरों में, कमर में, शरीर में, सब कुछ हो जाए। क्या पैसों की दिक्कत नहीं है? मेरी जो कोई मछली आती है, जब तुम्हें आ रही है तो मस्त हो जाओ, मछली में घूम जाओ। श्री हरि
Oi.